कि व्यापार चलते चलते बंद हो गया है। ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश जो है वो होने शुरू हो गए हैं। नजर का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है या नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव देखा जा सकता है। एक रेड कलर का ट्राइंगल का पेपर भी अगर वहां पे लगा देते हैं तो अग्नि तत्व की प्रधानता जो है वो वहां पे दर्शाते हैं। पीली सरसों को घर के हर एक हिस्से में जो है वो रात्रि के समय रख करके नेगेटिव एनर्जीज, इसका प्रभाव जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि व्यापार चलते चलते बंद हो गया, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा भला पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश जो है वो होने शुरू हो गए हैं और ऑल ऑफ सडन किसी ना किसी की तबीयत जो है वो खराब रहनी शुरू हो गई और किसी का भी काम ना करना। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां लेकर के जो है वो लोग आते हैं कि क्या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज या कोई नजर के कारण से तो ये समस्या नहीं है। तो एक्चुअल में जो एनर्जीज काम करती हैं वास्तु के तल पर, जब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं तो जिस घर के अंदर सबसे पहले एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट कैसे देखा जा सकता है? सबसे पहले शिफ्ट देखने का तरीका है कि घर के अंदर एंटर करने पर जब भी कभी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो तो इसका मतलब क्या है कि घर के अंदर की एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। ये पहला संकेत जो है वो मिलता है। फिर घर के अंदर जाले बहुत ज्यादा लग जाना, किसी न किसी एक कोने में बहुत ज्यादा बार बार जाले लगते रहना, ये एक संकेत है कि उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो स्टेगनेंट हो रखी हैं। घर के अंदर टर्माइड यानी कि दीमक का बहुत ज्यादा लग जाना, ये भी एक संकेत है कि घर के अंदर एनर्जीज जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो रखी है। ऑल ऑफ सडन करते करते कोई काम छोड़ देना, बॉडी के किसी भी हिस्से में ऑल ऑफ सडन पेन उठना और फिर रुक जाना, ऑल ऑफ सडन सिरदर्द होना, हाँ, जिसके कारण से एक व्यक्ति काम करते करते क्या हो गया, बैठ गया, अच्छा वाला काम कर रहा था, ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ कि व्यक्ति को काम छोड़ना पड़ा। ये सब संकेत जो है ना वो कहीं कहीं से देखने को मिलते हैं। और कुछ कुछ घरों में तो लोग ऐसी भी कंप्लेंट करते हैं कि रात को अचानक सोते हुए कुछ ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति डर करके उठ जाता है और साथ साथ में सोने के बाद भी एक व्यक्ति कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहता। तो ये कुछ प्राइम संकेत हैं जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग, एक स्पेस जहां पर ये सब कुछ जो घटित हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं नजर का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है या नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव देखा जा सकता है। अब ये होता सब कैसे घटित है? ये होता है घटित जब भी वास्तु के अंदर, बनावट के अंदर कोई ना कोई इंबैलेंसेस आते हैं। खासकर कौन सी बनावट के अंदर इंबैलेंस आते हैं? जब वास्तु वो साइंस है जिस साइंस के अंदर हम 5 महाभूतस को यानी कि 5 एलिमेंट्स को समझते हैं, वो 5 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट या पहला तत्व जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, उसके डिस्टर्ब होने पे वो है अग्नि तत्व। जिस घर में भी अग्नि तत्व दूषित होगा या अग्नि तत्व कमजोर होगा, उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव, नहीं तो नजर दोष का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, वो है अग्नि तत्व। जब भी कभी अग्नि तत्व कमजोर हो जाए, और स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये अग्नि से जुड़ी हुई दिशाएं हैं। और यहां पे जब जब भी जल की उपस्थिति आ जाती है, यानी कि पानी की प्रेजेंस आप देख सकते हो किस तरह से, नीला रंग के स्वरूप में देख सकते हो, काले रंग के स्वरूप में देख सकते हो, वहां पे आईना है तो भी ये देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उपस्थिति किसकी हो गई, पानी की उपस्थिति कहां हो गई, अग्नि में। और जब जब भी पानी की उपस्थिति अग्नि के अंदर आती है तो क्या होता है कि अग्नि जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। जब कभी भी ये होगा, ठीक वैसे ही सिम्टम आपको अपनी किचन के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। किचन के अंदर ऑल ऑफ सडन आप ये देखोगे आपका बर्नर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। ये पहला संकेत है कि आपके घर के अंदर अग्नि तत्व जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। दूध का बार बार उबल करके गैस पर गिर जाना, बर्नर पर गिरना, ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जाएं या अग्नि की ऊर्जाएं जो है वो घर के अंदर डिस्टर्ब है। घर के अंदर, किचन के अंदर खाना जहां बनता है, अनाज जहां रखा जाता है, उस अनाज के अंदर बार बार कीड़ों का लग जाना या अनाज का खराब होना,
ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। पानी का किचन के अंदर समय तक रखा रहना और जिसके कारण से अलग सी गंध आना शुरू होना, ये भी एक संकेत है जिसके कारण से आप ये देख सकते हो कि अग्नि तत्व जो है वो दूषित होता है। अब इसको पहले करेक्ट करना है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं कि एक किचन के अंदर बर्नर बिल्कुल साफ रहे, बर्नर बिल्कुल फ्लेम जो है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से चलती रहे, जूठे बर्तन जो है वो घर के अंदर बिल्कुल भी रात को रख करके ना सोएं। ये पहली दो बातें हैं जिनको प्राइम ध्यान में रखना है। अनाज घर के अंदर बिल्कुल भी कोई भी ऐसा ना हो जो कैसे भी कर करके खराब हुआ हो। अनाज की स्टोरेज को रेगुलर चेक करते रहना और अनाज को बिल्कुल सुरक्षित रखना, ये अग्नि तत्व को बिल्कुल करेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर इसके अलावा आप अगर एक काम कर सकते हैं किचन के अंदर, स्पेसिफिकली किचन के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता को दर्शाने के लिए अगर आप वहां पर एक रेड कलर का ट्रायंगल का पेपर भी अगर वहां पे लगा देते हैं तो अग्नि तत्व की प्रधानता जो है वो वहां पे दर्शाते हैं। इससे क्या होगा कि अग्नि तत्व जो है, जो किचन का एक्चुअल स्थान है, वो वहां पर उसकी प्रधानता जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर किसी कारणवश भी आपके घर की अग्नि की दिशाओं में, यानी कि साउथ की दिशा में, साउथ ईस्ट की दिशा में या साउथ ईस्ट की दिशा में अगर जल तत्व है, जल तत्व किस तरह से, या नीला रंग होना, या काला रंग होना, या आईना होना, या एक्चुअल पानी का सोर्स होना, तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। और अगर रिप्लेस करने का स्थान नहीं है, मान लीजिए आप पानी है और उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसको हरे रंग की ऊर्जा के साथ बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद फिर जो है वो यात्रा की जा सकती है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि एनर्जीज किस पर्सन को किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट जो है दे रही है। इसमें रुद्राक्ष का अलग तरीके से उपयोग किया जाता है ताकि एक व्यक्ति जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्रिस्टल्स का उपयोग कई तरह से किया जाता है ताकि एक व्यक्ति के एनर्जीज जो है वो हमेशा उसके आसपास एक सुरक्षा की शील्ड जो है वो बनी हुई रहे। और साथ साथ में आप एक और चीज जो है वो जरूर करेंगे कि किसी भी घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन करने के लिए घर के अंदर अगर नमक वाले पानी का पोछा लगता है तो आप देखेंगे उस घर की नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो क्लीन होती रहती हैं। दूसरा, भीमसेनी कपूर का घर के हर एक कोने में रखना, यह हेल्प करता है घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने में। और तीसरा, जब भी कभी ऐसा प्रतीत हो या ऐसा महसूस हो कि घर के अंदर एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, तो पीली सरसों का उपयोग जो है वो किया जाता है। पीली सरसों को घर के हर एक हिस्से में जो है वो रात्रि के समय रख करके, स्पेसिफिकली अगर अमावस्या से एक दिन पहले रखा जाए और पूरी रात पीली सरसों को वहां रखा जाए, अगले दिन सुबह इस सरसों को इकट्ठा करके अगर छत पे जाकर के या घर के बाहर जाकर के अगर जला दिया जाए तो आप देखेंगे घर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो क्लीन होनी शुरू हो जाती है। और यदि संभव हो तो शंखनाद घर के अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को करेक्ट करता है। और आप जिस भी धर्म के साथ जुड़े हैं, जो भी रिलीजन के साथ जुड़े हैं, उस रिलीजन की, उस धर्म की मंत्रोच्चांटिंग जो है, यानी कि मंत्रोच्चारण जो है, उसकी ध्वनियां घर के ब्रह्म स्थान से अगर पूरे घर के अंदर अगर उसका फैलाव होता है तो वो बहुत ज्यादा लाभकारी रहती हैं। और साथ साथ में यदि संभव हो, यदि पॉसिबल हो, तो घर के ब्रह्म स्थान को ऊर्जावान बनाने के लिए यहां पर पीले रंग का एक बल्ब जगाया जाए, नहीं तो पीले रंग का एक मैट जो है ब्रह्म स्थान पे रख दिया जाए, तो भी आप देखेंगे घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव कम होता है।